आज से हम लोग टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस स्टार्ट कर रहे हैं। टाइम को हिंदी में समय, स्पीड को चाल और डिस्टेंस को दूरी बोलते हैं। तो समय, चाल और दूरी, देखो टीएसडी जो है ना, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके अरिथमेटिक मैथ का। ऐसा क्यों सर? क्योंकि दो चैप्टर जो है, इससे आपको कभी भी, कहीं भी, किसी भी टाइम पर डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सवाल बनाया जा सकता है, जिसमें एक है टाइम स्पीड डिस्टेंस और एक है प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट। तो प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट मैंने आपको बहुत हाई लेवल तक कराया था, वैसे ही टीएसडी को मैं हाई लेवल तक और अच्छे से कराऊंगा। तो आप धीरे धीरे इसके बेसिक को अंडरस्टैंड करते चले जाना। चलो, पहला है कि सर टीएसडी का अगर मैं एक लाइन में डेफिनेशन सिखाऊं तो टीएसडी में जो सब कुछ है वो स्पीड है। स्पीड इज एवरीथिंग इन टीएसडी। स्पीड होता क्या है, कैसे आता है, हर चीज के बारे में डिस्कस करते हैं। स्पीड को हम लोग हिंदी में बोलते हैं चाल, और जो स्पीड होता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। चाल बराबर दूरी बटे समय, बचपन से सुनते आ रहे हो। चाल बराबर दूरी बटे समय, बचपन से सुनते आ रहे हो। अब मैं आपको स्पीड का डेफिनेशन सिखाता हूं, फॉर्मूले का समझ सिखाता हूं। देखो, जो डिस्टेंस होता है ना, अगर मैं बोलूं कि मैं 1 घंटे में 60 किलोमीटर गया, 2 घंटे में 120 किलोमीटर गया, 3 घंटे में 180 किलोमीटर गया, चीजों को समझना। तो मैंने बोला कि 5 आवर में मैं मान लेता हूं 300 किलोमीटर गया। तो मुझसे कोई पूछे कि 1 घंटे में आप कितना गए, तो मैंने 5 से काटा कि सर मैं 1 घंटे में 60 किलोमीटर गया, है ना? यस सर। इजीली आई कैन से कि इन 1 आवर मैं 60 किलोमीटर जाता हूं। तो जो मेरा स्पीड होगा वो क्या होगा? वो मेरा स्पीड होगा 60 किलोमीटर पर आवर। तो आप स्पीड को ऐसे भी ध्यान रख सकते हो कि 1 घंटे में चला गया दूरी ही स्पीड है। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 आवर इज स्पीड। 1 घंटे में चला गया दूरी ही आपका चाल है। इस बात को नोट करना, इन फ्यूचर हम लोग इसे यूज करते चलेंगे। जरूरी तो नहीं कि 1 घंटा में चले, हो सकता है मैं 1 मिनट में सर्टेन डिस्टेंस चलूं, हो सकता है मैं 1 सेकेंड में चलूं। अब मान लो कि फ्लाइट है, तो फ्लाइट 1 सेकेंड में कहां से कहां चले जाएगी, 1 मिनट में वो कहां से कहां चले जाएगी। तो जरूरी नहीं कि आवर्स में ही हो सकता है मैं 1 मिनट में कोई डिस्टेंस चला, वो भी मेरा स्पीड है। हो सकता है मैं 1 सेकेंड में कोई डिस्टेंस चला, वो भी मेरा स्पीड है। तो पर सेकेंड का बात होता है, पर मिनट का बात होता है, और पर आवर का बात होता है। ये पर आवर, पर मिनट, पर सेकेंड का क्यों बात होता है? क्योंकि जो टाइम होता है ना, वो बटे में है। क्लियर? यस सर, क्लियर है। बहुत सिंपल सी बात है ना, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, अब क्या हुआ कि मुझसे बोला गया मैं 60 किलोमीटर पर आवर मेरा स्पीड है। अब कल को ऐसा एक सवाल सोचा जाए कि मुझे ना 600 मीटर चलना है सर, मुझे 500 मीटर चलना है सर, मुझे 6 किलोमीटर नहीं जाना है, 6 सेंटीमीटर का ट्रेवल कराना है किसी चीटी से, किसी चीटे से मुझे 200 सेंटीमीटर का ट्रेवल कराना है। तो सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, किसी भी यूनिट में डिस्टेंस हो सकता है। तो हम लोग थोड़े यूनिट को समझते हैं कि यूनिट एंड मेजरमेंट बहुत बेसिक सी बात होगी, कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है ये। मैं अगर बोलूं 1 किलोमीटर का मतलब क्या होता है, तो आप बोलोगे बहुत आसान है सर, 1000 मीटर, बचपन से पता है। ओके। 1 मीटर का मतलब क्या होता है सर? बहुत आसान है, 100 सेंटीमीटर। जरूरी नहीं है
कि आपका टाइम हमेशा आवर में ही हो सकता है आपने 10 सेकंड ट्रेवल किया, हो सकता है आपने 20 सेकंड ट्रेवल किया, हो सकता है आपने 10 मिनट ट्रेवल किया, हो सकता है आप 20 मिनट ट्रेवल करो, टाइम आपको नहीं पता है। तो आपको टाइम के भी यूनिट पता होना चाहिए कि 1 आवर का मतलब होता है 60 मिनट, और 1 मिनट का मतलब होता है 60 सेकंड। छोटी सी बात है जी सर, ये बात भी हमें पता है। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि आपका स्पीड जो है वो 72 किलोमीटर पर आवर है, तो 72 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या है? सर बहुत आसान मतलब है, मुझे बचपन से आता है। अच्छा हाँ, 72 किलोमीटर पर आवर का मतलब है कि 1 घंटे में जो चला जाने वाला डिस्टेंस है वो 72 किलोमीटर है। बहुत सही। मैं बोलूं आप 1 घंटे में 72 किलोमीटर जाते हो तो 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस चलोगे? 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस चलोगे? तो बोलोगे सर बहुत आसान है, मैं इस किलोमीटर को मीटर में पहले बदलता हूं। तो 72 किलोमीटर का मतलब है 72 इंटू 1 किलोमीटर, और मुझे आपने अभी अभी पढ़ाया कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो ये 72,000 मीटर होगा। और आपने अभी अभी पढ़ाया कि 1 घंटे में 60 मिनट होता है, और 60 मिनट को मैं ऐसे लिख सकता हूं 60 इंटू 1 मिनट। और आपने अभी सिखाया कि 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 60 इंटू 60 3600 सेकंड होगा। तो मैं आपसे बोलूं 1 घंटे में कितने सेकंड? आप बोलोगे 3600 सेकंड होते हैं। तो मैं तो ये भी बोल सकता हूं ना, आपके सामने ही बोल रहा हूं, मैंने कहीं से छिप के नहीं लिखा है, कि 1 घंटे में 72 किलोमीटर पर आवर होता है, तो 1 घंटे में 72 किलोमीटर डिस्टेंस चला जाता है, तो 3600 सेकंड में भी 72,000 मीटर गया होगा। तो 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस चला गया होगा? तो 1 सेकंड में चले जाने वाला डिस्टेंस है 72,000 बटे 3600, काट दिया तो 20 मीटर आया। तो मैं ये बोल सकता हूं जो डिस्टेंस 1 घंटे में 72 किलोमीटर ट्रेवल किया जा रहा है, उस डिस्टेंस में मैं पर सेकंड 20 मीटर ट्रेवल कर रहा हूं। जी सर, पर सेकंड 20 मीटर ट्रेवल कर रहा हूं। तो मैं 2 तरीके से अपने स्पीड को प्रेजेंट कर सकता हूं। एक प्रेजेंट हो जाएगा, या तो मेरा स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर है, या मेरा स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है। पर सेकंड का मतलब होता है 1 सेकंड, पर आवर का मतलब होता है 1 आवर। पर को आप समझ लो यही होता है। पर मतलब बहुत लोग समझाते नहीं है, बोलते चले जाते हैं। तो बोलते हैं हिंदी में 20 किलोमीटर प्रति आवर, 20 मीटर प्रति सेकेंड, 100 मीटर प्रति सेकेंड, 100 किलोमीटर प्रति आवर। तो प्रति जो है ना 1 है। अब बोलो कि सर आपने 72 किलोमीटर पर आवर में 1 मीटर 20 मीटर पर सेकंड सिखा दिया, तो ऐसे बार बार निकालेंगे क्या? कोई इसका शॉर्टकट नहीं है। चिंता मत करो, अभी सिखाता हूं। मैं आपसे बोलूं कि अगर मैं बोल दिया 1 किलोमीटर पर आवर, तो 1 किलोमीटर पर आवर का मतलब है कि 1 आवर में 1 किलोमीटर। 1 आवर में अभी अभी आपको सिखाया 3600 सेकंड होता है, और 1 किलोमीटर में अभी अभी सिखाया 1000 मीटर होता है। तो 1 सेकंड में क्या होगा सर? 1000 बट्टे 3600। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 2 5 10, 2 18 2 36, 5 बट्टे 18। तो 1 सेकेंड में ट्रेवल डिस्टेंस जो है ना 5/18 मीटर है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि जो मेरा 1 किलोमीटर पर आवर है वो बराबर होता है 5/18 मीटर पर सेकेंड के। अब मुझे कोई पूछे 1 मीटर पर सेकेंड किसके बराबर होगा, तो इस 18 को इधर ले आओ, तो एक ये स्टेटमेंट और आया, नोट डाउन करना कि 18 किलोमीटर पर आवर जो होता है ना वो बराबर होता है 5 मीटर पर सेकेंड के। और जब मैं इस 5 को इधर लाऊंगा तो मैं ये भी बोल सकता हूं
कि 18 किलोमीटर पर आवर जो 18/5 किलोमीटर पर आवर जो होता है ना, वो बराबर होता है 1 मीटर पर सेकंड के। इस 3 पॉइंट को आपको फटाफट से नोट करना है। मैं तीनों को यूज करने आपको सिखाऊंगा, तीनों को यूज करने आपको सिखाऊंगा। इस 3 पॉइंट को आपको फटाफट से नोट करना है। अगर मैं आपसे अचानक पूछ दूं कि 1 किलोमीटर पर आवर में, तो 5/18 मीटर पर सेकंड। अब आप एक बेसिक सा बात को समझना, पहले बेसिक सा बात को समझो, फिर मैं आपको एक और चीज सिखाऊंगा। बेसिक सा बात है, सिंपल सा। अपना रफ कॉपी खोलो और सॉल्व करना स्टार्ट करो। मैं बोला सवाल है 78 किलोमीटर पर आवर, इसे मीटर पर सेकंड में क्या आएगा, सॉल्व करके बताओ। सवाल है 84 किलोमीटर पर आवर, सवाल है 96 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में बताइए क्या होगा। आंसर आया कि नहीं आया मेरे लाल? सवाल है 25 मीटर, 25 नहीं रखते हैं, 24 मीटर पर सेकंड, कितने किलोमीटर पर आवर आएंगे। सवाल है 16 मीटर पर सेकंड, कितना किलोमीटर पर आवर आएगा। सवाल है 32 मीटर पर सेकंड, सवाल है कि 7.5 मीटर पर सेकंड, सवाल है कि 28 किलोमीटर पर आवर। हम यहां पे क्या सीख रहे हैं? हम यहां पे 2 चीज सीख रहे हैं। एक सीख रहे हैं कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड कैसे ट्रेवल करते हैं, और दूसरा इसके साथ ही साथ एक चीज और सीख रहे हैं कि मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर कैसे जाते हैं। 2 चीजें सीख रहे हैं। अभी अभी आपने सर सिखाया था, मुझे यहां पे याद है कि 1 किलोमीटर पर आवर में 5/18 मीटर पर सेकंड होता है। जी हाँ, तो आप बोल सकते हो 78 किलोमीटर पर आवर है। हाँ, तो इसका मतलब है 78 गुणे 1 किलोमीटर पर आवर। हाँ, और 1 किलोमीटर पर आवर में 5/18 मीटर पर सेकंड होता है। तो 78 गुणे 5/18 मैंने अगर कैलकुलेट किया तो 6×18 13×6=78, तो ये 65/3 मीटर पर सेकंड होगा। क्लियर है? जी सर। अब मैं बोलूं सबको आपको फटाफट से निकालना है, तो 84 गुणे सर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। 6×18 14×6=84, 70/3 हो गया। 96 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया। 6×18 16×6=96, 80/3 आ गया। 28 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है, 2×9=18, 14×2=28, 70/9 आ गया। यहां तक तो मुझे क्लियर है। ये सारे के सारे मैं किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर पाया। जी हाँ सर, हमें कोई दुख नहीं है। सेम थिंग आपको मैंने अभी अभी सिखाया कि 1 मीटर पर सेकंड बराबर क्या होता है, 18/5 किलोमीटर पर आवर। और यहां पे आपसे पूछा गया है कि 24 मीटर पर सेकंड का मतलब क्या होगा। तो मुझे सर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है, तो मुझे 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 24 गुणा 18 कितना है, 18×6=24, 441 से 9 गया 432/5, गुणा कर दो 86.4, 86.4 किलोमीटर पर आवर है। कैलकुलेशन समझा दूं? देखो मैंने पहले, देखो 2-3 तरीके से कर सकते हो। आपको एक और तरीका मुझे दिख गया, 5 से सीधे काट दो, 3.6 टाइम जाएगा, तो 36 चौक 144, 14 बचा, 36 दूना 72, 14 86। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका ये हो जाएगा, मैंने 24 से 18 करते टाइम 21 + 3 कर दिया था, और इसको 21 - 3 कर दिया था। 21 का स्क्वायर 441 से 9 गया 432, और 432 से 5 से नहीं डिवाइड किया, मैंने ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 दूना 4, 43 दूना 86, तो 86.4 हो गया। ये कैलकुलेशन है, नथिंग एल्स। आपको ये हैबिट से आता है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। सेम काम है, 16 मीटर पर सेकंड से आपको किलोमीटर पर आवर में जाना है, 18/5 से मल्टीप्लाई करो, 288/5 या फिर 57/6, 57.6 आंसर हो जाएगा। 32 मीटर पर सेकंड, इसका 2 गुना कर दो,
देखो अब इन दोनों को निकालना कि अगर 32 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में जाना है तो कैसे निकालेंगे, 7.5 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर निकालना है तो कैसे करेंगे। यहां से दो बातें मैंने कंक्लूड करा। एक क्या कंक्लूड करा कि अगर मैं किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जा रहा हूं तो मैं क्या कर रहा था, कुछ नहीं कर रहा था सर, मैं 5/18 से मल्टीप्लाई कर रहा था। ये किस डायरेक्शन का बात हो रहा है, इस डायरेक्शन का। और जब मैं मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर के तरफ जा रहा था, मतलब इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा था, तो मैं क्या कर रहा था, 18/5 से मल्टीप्लाई कर रहा था। इस बात को नोट डाउन कर लेना फोटो बना के, याद रहेगा हमेशा के लिए कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर के लिए क्या करना होता है। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत अच्छे से समझ गया। अभी तक सर आपने एक चीज का यूज नहीं सिखाया। अच्छा क्या, इस वाले पॉइंट का। आपने दो चीजों को सिखाया, उस चीज को नहीं सिखाया। अगर आप देखोगे तो पेपर में मैक्सिमम टाइम एग्जामिनर ना 18 का मल्टीपल आपको या 9 का मल्टीपल ही आपको स्पीड देता है। अगर मैं बात करूं तो अभी थोड़े बहुत हाल फिलहाल के पेपर में जो सवाल कैलकुलेटिव बनाना होता है, जो डिफिकल्ट बनाना होता है, उसको थोड़ी देर के लिए साइड कर दो कि मैं अपना जानबूझ के स्पीड दे दूं 8.3 किलोमीटर पर आवर, 9.754 किलोमीटर पर आवर। तो वैसा जानबूझ के क्रिएट किया गया सवाल कि आप फंसो, उसको हम थोड़ी देर के लिए साइड करते हैं। अगर आप एक जनरल क्वेश्चन देखोगे कि 100 सवाल आ रहे हैं स्पीड से रिलेटेड, तो उसमें से 70 to 75% क्वेश्चन को ना अगर किलोमीटर पर आवर में बात होगा तो 18 का मल्टीपल देगा या 9 का मल्टीपल देगा, और मीटर पर सेकंड में बात होगा तो 5 मीटर पर सेकंड का देगा। मुझे एक स्टेटमेंट आपने दिया, उस स्टेटमेंट का यूज सीखते हैं। वो स्टेटमेंट क्या है कि 18 किलोमीटर पर आवर जो होता है वो बराबर होता है 5 मीटर पर सेकंड। जरूरी नहीं है कि सिर्फ 18 किलोमीटर पर आवर ही 5 मीटर पर सेकंड के बराबर हो। मैं ये भी बोल सकता हूं कि 5 मीटर पर सेकंड बराबर होता है 18 किलोमीटर पर आवर। अब देखना, चलो फटाफट से आंसर देना स्टार्ट करो। अगर मैं बोलूं कि 36 किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड में बदलो, अगर मैं बोलूं 72 किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड में बदलो, 27 किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड में बदलो, 45 किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड में बदलो, 9 किलोमीटर पर आवर बदलो, 81 किलोमीटर पर आवर बदलो। तो यहां से कंक्लूड करना सीखना। जैसे एक बोला 18 किलोमीटर पर आवर 5 मीटर पर सेकंड के बराबर होता है, तो मैं ये भी तो बोल सकता हूं जैसे 9 से काटा दोनों तरफ, तो ये भी 9 से नहीं 2 से काटा दोनों तरफ, तो मैं भी बोल सकता हूं कि 9 किलोमीटर पर आवर बराबर होता है 2.5 मीटर पर सेकंड। क्यों नहीं बोल सकते सर? बहुत सिंपल सी बात है। मैं ये बोल सकता हूं कि 18 किलोमीटर पर आवर जो हुआ 2 गुना हो गया, तो ये भी 2 गुना हो जाएगा, 2 × 10 मीटर पर सेकंड। 18 × 4 है, 5 × 4 कर दो 20 मीटर पर सेकंड। अब यहां प्रॉब्लम है, ये 27 किलोमीटर पर आवर है। यहां पे क्या करूं भैया, 27 है तो 18 + 9 है, या फिर मैं बोल सकता हूं 9 × 3 है, तो 9 जो होता है 2.5 मीटर पर सेकंड होता है, तो 9 का 3 गुना 27 होगा, तो 2.5 का 3 गुना 25 या 75, 7.5 मीटर पर सेकंड। 45 किलोमीटर का बात किया गया, 9 किलोमीटर पर आवर 2.5 मीटर पर सेकंड होता है, तो 9 × 5 = 45, 25 × 5 = 125, 12.5 मीटर पर सेकंड। 9 किलोमीटर पर आवर का बात किया गया 2.5 मीटर पर सेकंड। 9 × 9 = 81 का बात किया गया, 25 × 9 = 225, 22.5 मीटर पर सेकंड।
अगर इस तरीके से आपको किलोमीटर पर आवर को कभी भी 9 या 18 का मल्टीपल दे तो मीटर पर सेकंड 1 मिनट में कन्वर्ट कर, 1 सेकंड के अंदर कन्वर्ट कर लोगे। और सेम फॉर द दिस थिंग, अगर आपसे कोई बोला कि 5 मीटर पर सेकंड का क्या होगा किलोमीटर पर आवर, 15 मीटर पर सेकंड का क्या होगा किलोमीटर पर आवर, 10 मीटर पर सेकंड का क्या होगा किलोमीटर पर आवर, 7.5 मीटर पर सेकंड का क्या होगा किलोमीटर पर आवर, 17.5 मीटर पर सेकंड का क्या होगा किलोमीटर पर आवर, 22.5 मीटर पर सेकंड का क्या होगा किलोमीटर पर आवर। चलो तो क्या करोगे सर, बहुत आसान है। 5 मीटर पर सेकंड का मतलब 18 किलोमीटर पर आवर, ये तो हमें याद ही हो गया। अच्छा 15 का मतलब 5 में 3 मल्टीप्लाई होगा, 18 में 3, 18 3 54, 5 में 2 मल्टीप्लाई हुआ, 18 में 2 होगा, 18 दूना 36, 5 दूना 10 मीटर पर सेकंड, 18 दूना 36 किलोमीटर पर आवर। 7.5 सर 2.5 मीटर पर सेकंड होता है 9 किलोमीटर पर आवर, ये 2.5 गुना 3 है तो मैं बोलूंगा 9 3 27 किलोमीटर पर आवर। 17.5 25 7 175 होता है तो 9 7 63 किलोमीटर पर आवर होगा। इसे आप खुद से सॉल्व करो, पीछे 81 दिया हुआ है। ये बेसिक सी बात आपको समझ में आ गई कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर किस किस कंडीशन में कैसे कैसे जाते हैं। जी हाँ, तो आप चलो सवालों पे मूव करो। आपको पहला काम ये करना है कि पॉज करना है, पढ़ना है और पढ़ के ट्राई करना है, हड़बड़ाना नहीं है। हड़बड़ाओगे कोई सवाल नहीं बनेगा। सवाल ये है मेरे लाल कि डिंपल है हमारी, इधर नहीं इधर है। डिंपल इज ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर ऑन अ हाईवे while Sachin is traveling at a speed of 108 km per hour. What is the difference in their speed in meter per second? अगर डिंपल का स्पीड 90 है और सचिन का स्पीड 108 है तो उनकी गति का अंतर बताइए मीटर पर सेकंड में। बहुत आसान है। मैंने बोला कि 108 माइनस 90 दोनों का गति का जो अंतर आया 18 किलोमीटर पर आवर आया। जी हाँ, और आपने अभी भी पढ़ाया था कि 18 किलोमीटर पर आवर का मतलब होता है 5 मीटर पर सेकंड। जी हाँ सर, बहुत आसान है। अब कल को क्या होगा मैं बता रहा हूं, ओरिजिनल गेम। वो जब डेसिमल में दे देगा तब प्रॉब्लम होगा। जब डिफरेंस 7.5 आए, डिफरेंस 36 आए, डिफरेंस 45 आए, 18 का मल्टीपल है, डिफिकल्ट सा नंबर, आपको हैबिचुअल होना है। इस सवाल को करो। एसएससी सीजीएल का है वो सवाल है, प्री का सवाल है। पढ़ो, पढ़ के ट्राई करो, आराम से करना, हड़बड़ाना नहीं है। मैंने एक सवाल बेसिक करा है तो एक सवाल थोड़े स्टेटमेंट बेस्ड रखा हूं। बोला है कि कौन सा कथन सही नहीं है, गलत नहीं पूछा है, कौन सा कथन सही नहीं है। पहला बोला द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड इज लेस देन द स्पीड ऑफ 85 किलोमीटर पर आवर। तो 5 चौका 20, 18 चौका 72, ये सही है। अब देखो इतना तेज कर पाओगे क्या? इस बात को रियलाइज करना, जितना तेज मैंने सिखाया इतना तेज आप अगर नॉर्मल बच्चे क्या करेगा कि 20 मीटर पर सेकेंड को ऐसे निकालेगा, 20 गुणे 18/5, 5 चौके 20, 72 आया। सर 72 छोटा है, मतलब ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि जो 20 मीटर पर सेकेंड है वो 85 किलोमीटर पर आवर से छोटा है। करेक्ट है जी सर। अगला, टाइम में बी कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द डिस्टेंस बाय द स्पीड। अब हम लोग इस चीज को समझते हैं। हमने सिर्फ एक ही फॉर्मूला पढ़ा था। फॉर्मूला ये पढ़ा था कि स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर मैं इस टाइम को यहां लाऊं तो जो मेरा डिस्टेंस होगा वो बराबर होगा स्पीड इनटू टाइम के। और अगर मैं इस स्पीड को यहां ले जाऊं तो जो मेरा टाइम होगा वो बराबर होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड के। इन दोनों का भी यूज मैं टाइम पे करूंगा। सिर्फ एक ही फॉर्मूला में पूरे के पूरे टीएचडी में 2-3 फॉर्मूला ही बढ़ाऊंगा, जिसमें एक ये फॉर्मूला है और इससे 1-2 कंक्लूड होके आएगा, याद रखना। अब बोला कि जो टाइम है वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड है। और देखो स्टेटमेंट क्या है सवाल का। सवाल के स्टेटमेंट को आप समझना। सवाल का स्टेटमेंट ये है कि जो समय है
दूरी को गति से विभाजित करने पर मिल जाता है। अभी हमने देखा था ना, डिस्टेंस को जब स्पीड से डिवाइड किया था तो मिल गया था, ये भी सही है। अगला लाइन, कवरिंग द सेम डिस्टेंस इन लेसर टाइम इंप्लाइज अ हायर स्पीड। बोला है कम समय में समान दूरी तय करने के लिए उच्च गति का पता चलता है। अगर मैं बोलूं 10 किलोमीटर जाना है, कोई बोले कि मुझे 10 मिनट में जाना है, कोई बोले मैं 5 मिनट में जाना है, कोई बोले 2 मिनट में जाना है, तो जैसे जैसे मैं टाइम को डिक्रीज करूंगा मुझे स्पीड को इंक्रीज करना पड़ेगा। इस कॉन्सेप्ट को मैं एक बार और आगे समझाऊंगा जब मैं सेम डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, थर्ड क्लास। अगर मैं बोलूं कि इसमें बोल रहा है कि अगर मुझे कोई डिस्टेंस जाना है यहां से यहां, मान लो मेरे को 10 मिनट लगता है, कोई बोला मैं 5 मिनट में जाऊंगा, तो 5 मिनट में वो तभी जा सकता है ना जब वो तेज जाए। कोई बोले 2 मिनट में जाऊंगा तो वो और तेज जाए। इट मीन्स कि सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करना है कम टाइम में, तो मुझे अपना स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। अगला लाइन बोला है कि द स्पीड ऑफ 99 किलोमीटर पर आवर इज लेस देन द स्पीड ऑफ 24 मीटर पर सेकेंड। अब देखो 9 का मतलब क्या होता है, 2.5 मीटर पर सेकेंड। 25 गुणा 11 करो कितना होगा, 27.5। तो इसका मतलब है 27.5 मीटर पर सेकेंड। क्या यह 24 से छोटा है? नहीं सर, मतलब ये गलत है। तो जो उत्तर होगा यही होगा। अभी अभी आपको पढ़ाया कि 9 किलोमीटर पर आवर का मतलब होता है 2.5 मीटर पर सेकेंड। इसको 11 से मल्टीप्लाई किए तो 99 किलोमीटर पर आवर हो गया, और ये 11 से हो तो 25 गुणा 11 27.5 हो गया। तो 99 किलोमीटर पर आवर का मतलब 27.5 मीटर पर सेकंड होता है। तो ये बोला 99 किलोमीटर पर आवर 24 मीटर पर सेकंड से छोटा है। नहीं भैया, ये तो 27.5 मीटर पर सेकंड है, उससे बड़ा है, मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। तो जो मेरा उत्तर होगा ये होगा, ये आंसर होगा, क्योंकि मुझसे पूछा है कौन सा गलत है। क्लियर? यस सर, क्लियर है। चलो आगे बढ़ो। कुछ बेसिक से सवाल मैं इस क्लास में कराऊंगा, अगले क्लास में बेसिक कराऊंगा। धीरे धीरे हम लोग लेवल बढ़ाते जाएंगे, जल्दीबाजी में लेवल नहीं बढ़ाऊंगा मैं। इस सवाल को बिना पेन उठाए करो। ए कार ट्रेवल फ्रॉम कानपुर टू लखनऊ विच इज 102 किलोमीटर फार गोइंग बाई 34 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द टाइम टेकन बाई कार टू ट्रेवल द डिस्टेंस। कानपुर से लखनऊ जाना है, डिस्टेंस 102 किलोमीटर है, स्पीड 34 है, तो समय बताएं। मैं बोला डिस्टेंस कितना है 102, स्पीड कितना है 34, तो टाइम क्या होगा 102/34, क्योंकि टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो काटा, 3 घंटे मेरे टाइम लगेंगे सर। एकदम हलवा सवाल है, हाँ मुझे पता है, ठीक है आ जाओ। बेसिक सेशन है, इस वजह से मैंने हलवा सवाल ही सिर्फ कराए। इस सवाल को करो। सवाल ये है कि ए ट्रेन इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर, इन हाउ मेनी सेकेंड विल इट कवर अ डिस्टेंस ऑफ 4 किलोमीटर। बताइए। अब यहां पे समय को आपको सेकेंड में बताना है, आवर्स में नहीं बताना है, या मिनट में नहीं बताना है। तो मैं एक काम करता हूं, मैंने डिस्टेंस को भी मीटर में रख लेता हूं और स्पीड को मीटर पर सेकेंड में रख लेता हूं, क्योंकि मुझे सेकेंड में बताना है। डिस्टेंस को मैं मीटर पर सेकेंड में, सॉरी डिस्टेंस को मैं मीटर में रख लेता हूं और स्पीड को मीटर पर सेकेंड में। 45 किलोमीटर पर आवर है, जी हां। 9 किलोमीटर पर आवर का मतलब 2.5 मीटर पर सेकेंड। 9 गुणे 5 है तो 25 5 है 125, 12.5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, ये मेरा स्पीड है। जो डिस्टेंस है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 4000 मीटर के डिस्टेंस ट्रेवल कराना है। डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर दो तो 4 8 32, 320 सेकेंड में ट्रेवल हो जाएगा। 125 से 8 बार में 1000 कटता है। अगर काटा कुटी समझना है तो ये एक डेसिमल उठाया, एक जीरो चला गया। 125 से 3 जीरो को काटा तो 8 बार में गया। 8 गुणे 40, 320 सेकेंड में ट्रेवल होगा। कभी कभी ऐसा बोलेगा ना कि मीटर और सेकेंड बताओ, मिनट और सेकेंड बताओ, मिनट और सेकेंड में, तो कैसे करोगे? 320 सेकेंड है तो इसे आप ऐसे लिख सकते हो 300 और प्लस का 20, तो 300 सेकेंड का मतलब होता है 60 गुणे 5, 5 मिनट। तो उत्तर होता 5 मिनट 20 सेकेंड। क्लियर है? यस सर क्लियर है, हमें कोई दिक्कत नहीं है,
हमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगले सवाल करो। सारे बेसिक सवाल ही हैं, सारे के सारे सवाल आप खुद से कर लोगे, पेपर के आए हुए सवाल है बस। ये बोला है कि एक एथलीट है जो 3600 मीटर का डिस्टेंस 12 मिनट में ट्रेवल करता है, तो उसका स्पीड क्या है। तो मैंने बोला एथलीट 3600 मीटर डिस्टेंस हो गया और एथलीट का टाइम क्या है 12 मिनट। अब ये मीटर में है, ये मिनट में, कोई रिलेशन नहीं है। मीटर है तो सेकंड रहेगा, किलोमीटर है तो आवर रहेगा। मैंने मिनट को सेकंड में बदल दिया। अब जो मेरा टाइम है वो क्या होगा 12 गुणे 60, 720 सेकंड। 720 सेकंड टाइम है। और मुझे पता है कि जो स्पीड होता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। मैंने काटा 12 छक्के 72, 36 दूना 72, 0 से 0 खत्म, 2 बचे 10। मेरा आया सर 5 मीटर पर सेकंड। और 5 मीटर पर सेकंड देखते मैं टिक कर दूंगा 18 किलोमीटर पर आवर। मुझे सोचने में टाइम वेस्ट नहीं करना है कि 5 मीटर पर सेकंड को कैसे आया, वो तो लोग सोचेंगे, मैं जल्दी से करूंगा क्योंकि मुझे याद है 5 मीटर पर सेकंड का मतलब होता है 18 किलोमीटर पर आवर। चलो इस सवाल को करो। बोला है कि एक आदमी है 200 मीटर दौड़ता है 24 सेकंड में, तो उसका गति किलोमीटर पर आवर में क्या है। तो स्पीड क्या होता है सर, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। और 200 गुणे 200 बटे 24 किया तो मुझे मिला ये मीटर पर सेकंड में। मुझे इसे किलोमीटर पर आवर में बदलना है और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 18 बटे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। आप इस बात को तो याद है कि किलोमीटर पर आवर में जाने के लिए 18 बटे 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। मैंने कर दिया, 6 18, 6 चौके 24, 5 चौके 20 से 20 खत्म, 30 किलोमीटर पर आवर उत्तर होगा। क्लियर है, एकदम क्लियर है सर, हमें कोई कष्ट, कोई दुख, कोई दुविधा नहीं है। तो आइए इस सवाल को किया जाए। सवाल यह है मेरे लाल कि एक आदमी 90 किलोमीटर जाने में 50 मिनट लेता है, तो कितना मीटर पर सेकंड उसका स्पीड। यूनिट का ध्यान रखना है। कई बार ऐसा होगा ना, या मीटर पर सेकंड में देगा और आंसर यहां किलोमीटर पर आवर और दे देगा और गलती करा देगा। यूनिट का हमेशा ध्यान रखना है। मीटर पर सेकंड में पूछा है तो मैं पहला काम क्या करता हूं कि दूरी को भी मीटर में और टाइम को भी मीटर में बदलता हूं। 90 किलोमीटर पे 1000 लगा दिया तो 90,000 मेरा मीटर हो गया, ये डिस्टेंस हो गया, दूरी। और जो मेरा समय हो गया वो हो गया 50 मिनट, तो 50 गुणे 60, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 50 मिनट में 50 गुणे 60, 5 के 30 से 30 किया, 30 मीटर पर सेकंड। चलो ये बताओ, अगर पूछता कि स्पीड किलोमीटर पर आवर में बताओ तो क्या होता। सर ये 5 गुणा 6 है, 18 गुणे 6, 108 किलोमीटर पर आवर होगा। आप इस बात से क्या समझ रहे हो, एग्जामिनर कमीना है ये समझो। वो चाहता है आप गलती कर दो हड़बड़ी में। अगर आप हड़बड़ी में थोड़ा सा मिस्टेक करते तो आपका आंसर ये हो जाता 108 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि उसे पता है 30 मीटर पर सेकंड को आप जल्दीबाजी में अगर सही से नहीं सॉल्व करोगे तो आपका 108 किलोमीटर पर आवर तो मैं दिया ही हूं। तो छोटी सी मिस्टेक से आपको बचना है। क्लियर। चलो एक ये सवाल है, बिना पेन उठाए सॉल्व करो। सवाल है कि द स्पीड ऑफ ट्रेन 108 किलोमीटर पर आवर है, डिस्टेंस 11 सेकंड में कितना ट्रेवल करेगा। चलो 330, इतना तेज हो पा रहा है आपसे बिना पेन उठाए? नहीं हो पा रहा है, सीखो। मुझे बोला गया 108 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, 18 इंटू 6 है, तो मैंने 5 इंटू 6 किया, 30 मीटर पर सेकंड हो गया, टाइम से मल्टीप्लाई किया, उत्तर आ गया। वैसे इससे तेज आप नहीं कर पाओगे। 108 किलोमीटर पर आवर है तो ये क्या है 18 गुणा 6, तो मैं इसे लिख दूंगा 5 गुणा 6, 30 मीटर पर सेकंड। और मुझे इस स्पीड से डिस्टेंस ट्रेवल करना है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड होगा 30 और टाइम होगा 11, तो 330 मीटर विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस सवाल। क्लियर है जी सर। इन्हें सॉल्व किया जाए। 72 किलोमीटर पर आवर की गति से 80 मिनट में तय किया जाने वाला दूरी बताइए। मुझे किलोमीटर में दिया हुआ है
डिस्टेंस को, तो मैं किलोमीटर पर आवर में देखता हूं। 72 मेरा स्पीड है। अब टाइम को मैं मिनट में दिया हुआ, लेकिन मैं आवर में देखूंगा। मुझे पता है कि 1 घंटे में 60 मिनट होता है। मैं बोलूं 1 मिनट में कितना टाइम होता है, बोलो कि सर 1/60 आवर। मुझसे कोई बोले कि 80 मिनट में कितना, तो 80/60 आवर। ये बात तो क्लियर है ना। तो 72 की स्पीड से 80 मिनट तक, तो 80 मिनट को मैंने आवर में बदल दिया, तो 80/60 आवर तक ट्रेवल किया गया। 0 से 0 खत्म, 12 छक्के 72, 12 8 96 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया जाएगा। क्लियर है? एकदम क्लियर है सर, बहुत आसानी से क्लियर है। तो आइए इस सवाल को करके बताइए। आपका एसएससी का आया हुआ सवाल है, सीजीएल का। टाइम कैलकुलेट करने आता है ना? टाइम कैलकुलेट करने आता है? जी हाँ। बोला एक ट्रेन एक स्थान ए से सुबह 6 बजे निकलती है। अ ट्रेन लिव्स 6 AM फ्रॉम वन प्लेस ए एंड रीचेज अनदर प्लेस बी एट 4:30 PM ऑन द सेम डे। सुबह 6 बजे निकली, शाम को 4:45 में पहुंच गई। पूछा है कि ट्रेन के द्वारा 40 किलोमीटर घंटा की स्पीड से चली गई है, तो कितना डिस्टेंस तय करिए। मुझे 2 चीज चाहिए, एक स्पीड चाहिए, एक टाइम चाहिए। मैं डिस्टेंस निकाल दूंगा। मुझे स्पीड गिवन है 40, मुझे टाइम बता दो। टाइम बता दो। सुबह 6 बजे निकली है, शाम को 4:30 बजे पहुंची है, कितना टाइम लगा है। मैं अगर ऐसे घड़ी बनाऊं तो घड़ी बना के जीवन नहीं बर्बाद करना। मैं देखो कैसे करूंगा। सुबह 6 बजे से दिन के 12 बजे तक, जी हाँ, तो 6 से 12 बजे तक कितना हो गया सर? 6 घंटे। और मैं बोलूं दिन के 12 बजे से शाम के 4:30 बजे तक, तो कितना हो गया? 4.5 घंटे। तो कितना ट्रेन ट्रेवल किया? 10.5 घंटे। 10 घंटे 30 मिनट। और 30 मिनट को मैं घंटे में कैसे लिख सकता हूं? 30/60। तो 10 घंटे और 30/60, तो 10 + 1/2, 10.5 घंटे मैंने ट्रेवल किया है। तो 40 × 10.5, ये हो जाएगा 420 किलोमीटर ट्रेवल किया है। जी हाँ, आपके बेसिक कवर हो गए, लेकिन बेसिक में भी एडवांस लेवल के क्वेश्चन कुछ और आ सकते हैं, तो मैं आपको थोड़े बहुत कराऊंगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।